तो हाय देयर, गुड इवनिंग सभी लोग को। कैसे आप सभी? कैसे आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। कैसे आप सभी? बहुत ही कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। देन क्लासेस को हम 7 बजे ही कर दिए, ठीक है, आप लोग बोले थे। बट अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को 8 बजे ही परफेक्ट था, बट कुछ स्टूडेंट्स को 7 बजे ही परफेक्ट है। बट वो तो चलता ही रहेगा। देन आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगर कुछ भी मैनेज करने से ही होता है, ठीक है। सो देन गाइस, ये सब चीज को छोड़ते हैं। देन हम लोग क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है। सो देन आज हम लोग जो भी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, देन हमारा जो आज सीएसएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो आज से हम पूरा जो भी चीज है ना, सीएसएस एंड देन गाइस जावा स्क्रिप्ट और गिट एंड गिट हब बूटस्ट्रैप, सो देन ये सब चीज के बारे में देन सीखेंगे। एंड देन बहुत ही डीप लेवल के, एंड देन जावा स्क्रिप्ट जब जाएंगे तो बहुत ही मजेदार लेवल का प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी तो अब सीएसएस की बात करें, देन सीएसएस हम लोग पढ़ रहे हैं, देन ठीक है। सो कुछ लोग जो लोग पेड किए हैं एंड गाइस, अगर कुछ लोग पेड कर दिए होंगे पैसा, एंड गाइस कुछ लोग अभी पेड नहीं किए हैं, तो उन लोगों के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है, ठीक ना। सो उन उन लोगों के लिए 2-3 दिन और ही क्लासेस इसमें चलेगी, एंड देन यहाँ से भी क्लासेस ऑफ कर दिया जाएगा, ओके। और इसके बाद प्राइवेट ग्रुप में क्लासेस चलेगी, एंड देन उन्हीं लोग को सर्टिफिकेट एंड देन प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर मिलेगा, एंड देन इंटरव्यू, ये चीज का सब कुछ का अवसर उन लोग को ही मिलेगा, ठीक है। सो चलिए, हम क्या करते हैं, ये अपना स्क्रीन थोड़ा सा शेयर करते हैं, देन हम आज सीएसएस की बात करते हैं, ठीक है। सो आप लोग एक बार जरूर कमेंट में जल्दी से बताएं, देन आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? सो स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। सो देन आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना गाइस? ओके। सो यहाँ पे आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सीएसएस दैट मीन्स क्या? पहले तो ये बात होता है कि सीएसएस मतलब क्या। तो सीएसएस का मतलब क्या ना, ये चीज फुल फॉर्म पहले दिया गया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कुछ लोग जानते होंगे सीएसएस के बारे में, एंड देन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। सो कुछ लोग नहीं जानते होंगे सीएसएस के बारे में, कुछ लोग, बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है। तो बट जो जानते हैं उनके लिए बेटर है, एंड देन कुछ लोग नहीं जानते उनके लिए भी बेटर है, ठीक है। और सब कुछ हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। तो सीएसएस मोस्टली होता क्या ना, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। स्टाइल सीट करने का मतलब क्या? ऐसा सीट जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टाइलिंग कर सकते हैं। अभी हमने पहले एचटीएमएल को पढ़ा था, एंड देन असाइनमेंट्स भी 2 मिले होंगे। पता नहीं कुछ लोग असाइनमेंट्स जमा किए एंड देन नहीं किए। सो देन आप लोग को कल से वो चीज को पता चलेगा। देन जब पूरी क्लासेस पेड हो जाएगी ना, तो देन आप लोग को पता चलेगा, डेली क्लास असाइनमेंट्स के लिए पता चलेगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, देन उस टाइम में आपको असाइनमेंट्स देना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले तो बात करें सीएसएस स्टाइल सीट क्या होता है। तो ऐसा सीट ना जिससे हम स्टाइलिंग कर सके, क्या कर सके, स्टाइलिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस इज अ स्टाइल सीट लैंग्वेज यूज्ड टू स्टाइल द एचटीएमएल। अभी हमने एचटीएमएल जो पढ़ रहा था ना, इस तरह से ये आप देख रहे हैं ना, ये फिगर इस तरह से एक क्या था, ढांचा था, मतलब कि एक स्केलेटन बॉडी था ओनली, ठीक ना। और जैसे ही सीएसएस को पढ़ेंगे ना, तो यही चीज ना इतना परफेक्ट तरीका से दिखने लगेगा, क्या यही चीज सीएसएस की मदद से ना परफेक्ट तरीका से दिखने लगेगा। सो कहेंगे सर कैसे, एक चीज, ये चीज को क्लियर कीजिए। तो हम क्लियर कैसे करेंगे? सो देन गाइस, थोड़ा सा अपने हम आपको यहाँ पे ले जाते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सीएसएस, INCLUD इंक्लूड वेबसाइट, ओके। बहुत ही यूनिक से सीखेंगे, देन गाइस पूरा चीज को समझेंगे। सो देन यहाँ पे जैसे ही देंगे ना, तो आप लोग देखे होंगे किस तरह से ये CSS इंक्लूडिंग वेबसाइट किस तरह से बनता है। देन ये चीज देख रहे होंगे ना, ये सब वेबसाइट। सो बहुत ही अवेसम ये वेबसाइट बनाया गया, देन ये चीज करके। सो जब लास्ट लास्ट आप जाते रहोगे ना सीएसएस का, तो ये चीज आप खुद से क्रिएट करने लगेंगे, ये सब चीज खुद से क्रिएट करोगे, ठीक ना। तो ये चीज खुद से क्रिएट करने के लिए सीख जाएंगे, एंड देन गाइस पूरा हम विश्वास के साथ बोलते हैं, आपको इतना तक हम करा देंगे, देन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। देन ये चीज देख रहे हैं ना,
ये और ब्लॉग वेबसाइट्स किस तरह से बनता है, देन पूरा चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये होता है सीएसएस। और विथआउट सीएसएस जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो विथआउट सीएसएस था। अभी हम सीएसएस करने के बाद हम थोड़ा सा, देन गाइस ये चीज हो जाता है सीएसएस लगाने के बाद। ये जो देख रहे हैं ना वेबसाइट किस तरह से कलरफुल्स एंड देन ये चीज, तो मोस्टली ये चीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो छोड़िए, देन अभी हम क्या करते हैं बेसिक से सीखेंगे। देन जब मेरा कंसेप्ट अगर क्लियर हो, तो देन ये चीज करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज टाइम नहीं लगेगा, तो वो हमें पहले क्या समझना चाहिए सीएसएस के बारे में। सीएसएस के बारे में क्या समझना चाहिए? क्या आप लोग को सीएसएस के बारे में कुछ पता है या बेसिक्स पता है कुछ? अगर नहीं पता तो एक बार कमेंट करें, हाँ सर बेसिक पता है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें बेसिक पता है। एक बार जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से एक बार कमेंट करें बेसिक पता है। ठीक ना, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करें सर बेसिक पता है। ओके, यस सर बेसिक पता है, सभी लोगों को बेसिक पता ही होगा। सो देन गाइस यहाँ पे सीएसएस का एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है? देन ये चीज अगर आप समझ गए ना, ये चीज मोस्टली हम क्या करते हैं ना, हम ओनली समझाने पे प्रैक्टिकली फोकस करेंगे, और देन ये चीज समझ में आ गया था, देन आप कुछ भी कर सकते हो। तो सीएसएस फॉर्मेट क्या है ना, अगर सीएसएस सिंटैक्स को समझ गए ना, सीएसएस सिंटैक्स, एक ही सिंटैक्स, ये सिंटैक्स, ये चीज अगर समझ गए ना, तो देन आपका सीएसएस पूरा कंप्लीट। थोड़ा बहुत चीज आएंगे ना, वो चीज को क्लियर कर लेंगे। मोस्टली क्या ये सेलेक्टर्स होता है, सेलेक्टर क्या, और ये प्रॉपर्टीज किस, कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना है और किस तरह का वैल्यू देना है, ये चीज अगर आपने क्लियर कर लिया, देन सीएसएस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसको बोल सकते हैं 50% हमने सीएसएस को समझ लिया। क्या बोलेंगे, 50% सीएसएस को समझ लिया। ये चीज करने के बाद 50% समझ जाएंगे किस तरह से सेलेक्टर्स का मतलब क्या और प्रॉपर्टीज एंड देन वैल्यू का मतलब क्या, अभी हम समझ आते हैं। ठीक है, तो गाइस हम VS कोड पे जाएंगे, एंड देन VS कोड आप लोग को दिख रहा होगा। सो यू कैन सी इट VS कोड, ओके। एंड देन यहाँ पे हम एक CSS डे 1 करके, डे 1 करके हम एक फाइल बना रहे हैं। ठीक है, CSS डे 1 करके, एंड देन इसके अंदर हम एक क्या करेंगे ना, index.html करके हम फाइल बनाए। index.html, ओके, index.html करके फाइल बना दिए। और ये चीज तो हमने कर लिया, एंड देन गाइस एक और ही फाइल बनाएंगे, क्या, स्टाइल डॉट करके, स्टाइल डॉट CSS। अभी जो है ना, अभी दोनों फाइल बना लेते हैं। सो अभी क्लियर करेंगे, क्या क्लियर करेंगे, थोड़ा सा सेलेक्टर्स के बारे में। तो ये मेरा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया, देन ये चीज को तो जानते होंगे बॉयलर प्लेट के बारे में। ठीक है, तो ये बॉयलर प्लेट के बारे में जानते होंगे। अगर सीएसएस की बात करें ना, कि सेलेक्टर्स के बारे में क्या बता रहे थे सर, सेलेक्टर्स क्या होता है, तो देन यहाँ पे थोड़ा सा टाइटल को चेंज कर लेते हैं, देन हमें अच्छा सा दिखेगा, देन अच्छा लगेगा भी। तो यहाँ पे लिख देते हैं CSS डे 1, आप लोग का जो क्लासेस है डे 1, CSS डे 1 है, एंड देन गाइस ओके। और हम क्या करते हैं, एक हेडिंग लेते हैं, हेडिंग में दिस इज ए CSS डे 1, ओके, CSS डे 1 CLASS, ओके क्लासेस, ये चीज ले लिए, ओके। अगर बात करें ये चीज को, और कहें क्या, पहला तो ये चीज देखेंगे ना, ये चीज को समझने वाले हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब क्या, हमने एक H1 बनाया, अब इस H1 को क्या करते हैं हम, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिए। क्या कर दिए, ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिए। थोड़ा सा इसको और स्मूथ स्मॉल करते हैं, ओके इतना इनफ है ना। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लिए, एंड ये चीज को ओपन कर लिए। अब हम समझते हैं सिंटैक्स किस, अगर सिंटैक्स अगर समझ गए ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो सिंटैक्स समझने के लिए पहला तो हम क्या करते हैं, H1 सेलेक्ट किए। H1 तो इस तरह से नहीं सेलेक्ट होगा, पहला बात, पहला बात, पहले तो थोड़ा सा अभी हम पहले ये चीज सिंटैक्स को समझा रहे हैं, देन ऑल ओवर सब कुछ अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे स्टाइल लिए, ये चीज को अभी छोड़िए, एंड देन यहाँ पे क्या किए ना, यहाँ पे H1 लिए, H1 लिए, और क्या किए है ना कि H1 के अंदर हम क्या किए, हम इसका प्रॉपर्टीज लिखे, क्या लिखे, कि हम जो है ना CSS का कलर, COLOR, कलर क्या देना चाहते हैं ना, ये रेड देना चाहते हैं, रेड कलर रहना चाहिए, तो ओके रेड। तो गाइस ये जो है ना, ये सेलेक्टर्स है, क्या बोलते हैं H1। H1 के मतलब क्या ना, ये चीज को हम क्या किया, H1 को हमने टारगेट किया, इसको आप क्या भाषा बोलेंगे, कि हम H1 को देन टारगेट किए। क्या किए, यहाँ पे H1 जो बॉडी में बनाया है ना,
तो H1 को टारगेट किए एंड देन सर यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाए। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, इसका कौन सा गुण रहेगा, तो कलर, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं, तो कहेंगे ना इसका वैल्यू दे दो, कलर दे दो, जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज का वैल्यू दे दो रेड। तो क्या करेगा, ये रेड कर देगा। तो कहेंगे ठीक है, ये तो रेड कर दिया। एंड कहेंगे सर ये अगर हमें येलो करना, येलो ग्रीन करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा। अगर हम कुछ और भी कलर चेंज करना चाहे, देन यहाँ पे पिंकिश कलर का थोड़ा सा अगर देखना चाहे, तो ये भी कलर हो गया। तो मोस्टली ये चीज देख रहे हैं ना, ये कलर हो गया। एंड देन अगर थोड़ा सा और इसमें ना अगर कुछ और चेंजेस लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर हमें थोड़ा सा एज्योर करके बैकग्राउंड कलर, तो हमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड कलर भी दिख रहा होगा किस तरह से बैकग्राउंड कलर है। थोड़ा सा अगर हम और ही कलर लेते हैं ब्लैक कलर, तो अभी पता चलेगा कि ये तो ये चीज ना पहले तो टारगेट किए। पहला तो क्या किए, टारगेट किए जो एलिमेंट्स को वो टारगेट करना रहता है। H1 को टारगेट किए, तो H1 को टारगेट कर लिया एंड देन इसको हम कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा सिंटैक्स है। सिंटैक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज क्या, अगर हमने क्या सर यहाँ पे और एक पैराग्राफ रेडी करते और इसमें लोरेम करके हमें मोस्टली 10 वर्ड्स चाहिए, ओके ठीक है 10 वर्ड्स मिल गया, और रैंडम सा ये 10 वर्ड्स दे देगा। और कहेंगे सर इसको भी टारगेट करेंगे, तो देन ये भी चीज क्या ये एडिट होगा क्या। सो पहले पैराग्राफ को पी से हम क्या किए, टारगेट कर लिए। एंड देन इसका भी कलर जो है ना, इसका जो कलर है, हम कलर इसका भी जो देने वाले हैं, थोड़ा सा ये खाकी कलर देंगे, ठीक है। सो खाकी कलर दे दिए। और ये चीज को क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। तो ये खाकी कलर को यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये होता है टारगेटिंग। पहला तो ये था टारगेटिंग सिंटैक्स। ये सिंटैक्स सभी को क्लियर ना, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, सिंटैक्स क्लियर ना सभी लोग को, सिंटैक्स क्लियर या नहीं, ओके जल्दी से, बस ओके बहुत ही अच्छा। सो देन गाइज ये सिंटैक्स है, किस तरह से टारगेटिंग कर रहे हैं ना हम चीजों को, किस तरह से चीजों को टारगेटिंग कर रहे हैं ना, ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, ओके। बहुत ही अच्छा राजा, ओके बहुत ही अच्छा। सो देन ये चीज टारगेटिंग क्या होता है ना, ये समझ गए, ओके बहुत ही अच्छा, टारगेटिंग समझ गए। सो देन सर और आगे चलते हैं, देन क्या है और चीज। सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, देन नोट्स आपको भेज देंगे, प्राइवेट ग्रुप में भी जाएगा। देन ये वाले नोट्स हम ऑटोमेटिकली सभी को भेज देंगे। और देन कुछ दिन के बाद से सब कुछ प्रॉपर तरीके से जो भी कुछ जाएगा ना, वो प्राइवेट ही जाएगा, ठीक है। तो अभी भर के लिए तो सब कुछ फ्री है, देन 2-3 दिन और ही चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देन एक बार पढ़ के देख सकते हैं कि अभी हम समझा दिए डायरेक्टली। सेलेक्टर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, देन वैल्यू क्या है। अगर आप लोग बोलते हैं तो एक बार फिर से ये चीज को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, बहुत ही अच्छा। तो ये चीज समझ गए। अब हम क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल भी देख लिए थे, ठीक है। और क्या, हाँ एक चीज और, अगर हम फॉन्ट ये चीज चेंज करके देखें, सर ये जो फॉन्ट था ना ये H1 का, अगर हम फॉन्ट को फॉन्ट साइज अगर चेंज करना चाहे, फॉन्ट साइज को हम क्या करना चाहे, 80 पिक्सल करना चाहे, तो क्या 80 पिक्सल होगा क्या, बहुत ही अच्छा 80 पिक्सल भी हो गया। क्या ये हम 30 पिक्सल कर सकते हैं क्या फॉन्ट का। तो ये मेरा H1 जो है ना, ये बहुत ही अच्छा से ये चेंज होते रहेगा, तो ये चीज मोस्टली होगा। तो यू कैन ट्राई इट गाइस, एक बार जैसे ही पढ़ाने के बाद ना आप ये चीज को एक बार ट्राई कीजिएगा। अब तो बात आती है, ठीक है सर हमने पहले तो जो चीज स्टार्ट की उसका सिंटैक्स देख लिए, हम ना पूरा आपको क्या करेंगे, गाइडेंस बताएंगे किस तरह से पढ़ना है किस चीजों को, पहले क्या सीखेंगे देन आगे क्या समझ में आएगा, तो वो चीज से लेके चलेंगे, ठीक है। तो टारगेटिंग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग चेंजेस करते हैं सीएसएस में, ठीक है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस आर देयर गाइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस, यू नो सीएसएस के बारे में जानते हैं क्या आप लोग कि 3 टाइप्स का सीएसएस होता है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो यू कैन, आप लोग यूज किए हैं क्या ये चीजों को, ये चीजों को यूज किया है, बहुत ही अच्छा कासिक, ओके बहुत ही अच्छा, यस सर बहुत ही अच्छा। सो देन यू सभी लोग ये चीज को ना यूज किए होंगे, क्या किए होंगे ये चीज को। तो एक बार ना ये चीजों को हम देख लेते हैं, मोस्टली वीडियोस रिकॉर्डिंग होके सभी लोग के पास जाएगा, तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो वो लोग भी देख लेंगे, ठीक है ठीक है। सो देन ये चीज समझते हैं, पहला तो इनलाइन सीएसएस, अभी थोड़ा सा अभी आपको जानते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभी हम ये चीज को देखेंगे इनलाइन सीएसएस क्या होता है। इनलाइन सीएसएस के मतलब क्या ना, इनलाइन सीएसएस के मतलब क्या, पहले तो ये चीज को हम थोड़ा सा ये चीज को हम कमेंट आउट करते हैं।
कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, देन ये चीज क्या हो जाएगा ना, ये चीज कमेंट आउट हो जाएगा, और सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ओके, ये चीज करने के लिए। और देन गाइस ये इनलाइन सीएसएस का मतलब ना, इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टाइल लिखते हैं, और स्टाइल के बाद कहते हैं कलर, ये जो हो जाए रेड हो जाए, ये जो होता है ना, ये हमें क्या करना है, पिंक करना है, ओके, पिंक कलर, ओके। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़, 1 सेकेंड, यहाँ पे इमेज हमारा सहायता करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्टाइल लेते हैं, स्टाइल में क्या करते हैं, अगर हमें बॉर्डर ही डालना है, अभी बॉर्डर डाल के देखते हैं, ठीक है। सो बॉर्डर 2 पिक्सेल्स, ओके, 2 पिक्सेल्स, सॉलिड ब्लैक, ओके, BLAC के, ओके। तो ये चीज, और डायरेक्टली सेव करें तो ये मेरा बॉर्डर आ गया ना। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये मोस्टली इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या, लाइन के अंदर ही हमें चेंजेस करना, जैसे एक लाइन है ना, ये लाइन, तो ये लाइन अगर बॉडी में हम लिखे ना, तो बॉडी के अंदर ही हमने स्टाइल को लगा दिया, तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या किसको कहते हैं, जैसे कि आपने जो ही लाइन में आप स्टाइलिंग कर दिए तो क्या हो गया, इनलाइन सीएसएस। और क्या बताते हैं, और क्या, जैसे कि हमने ये चीज तो कर लिया, ठीक है, ऑल क्लियर। एंड देन गाइस, अगर हमें सर टैग के अंदर यूज ही करते हैं ना, टैग के अंदर, हाँ, बहुत ही अच्छा। सो ये चीज क्या करते हैं ना, यही टैग के अंदर यूज करते हैं। अभी हम तो ये चीज कर रहे हैं ना, अभी हम क्या करें, थोड़ा सा इसको कलर को COLOR, ओके, ओके, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये चीज को हम दिए और हम CSS में अंदर जा रहे हैं। और एक चीज अभी हम कंफ्यूजन करने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आप थोड़ा सा बताइएगा। देन गाइस, यहाँ पे कलर देने के बाद, और यहाँ पे रेड कलर देंगे, क्या देंगे, रेड कलर। सो यहाँ पे रेड कलर दे दिए, और यह चीज को क्या करेंगे ना, पहले ये चीजों को हम, 1 सेकेंड, ये चीजों को हटा दिए, ये चीजों को हटा दिए। अब सभी लोग बताएंगे, अब सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे हमने H1 में ये लिया है ना, पिंकेस कलर को लिया है, यहाँ पे ये चीज लिया है H1 में, H1 में कौन सा कलर लिया है, एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाँ ये चीज लिया है, और यहाँ पे रेड कलर लिया है। तो यहाँ पे हम कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं, देन आपको पता चल, क्योंकि आप कमेंट कर सके ये चीजों को, ठीक है। सो यहाँ पे येलो ग्रीन करते हैं, ओके। सो यहाँ पे येलो ग्रीन कर लिया, एंड देन यहाँ पे रेड कर लिए। तो एक एक जो है ना, यहाँ पे येलो ग्रीन कर लिए हैं, और इनलाइन में क्या किया है, रेड। सो यू कैन से इट गाइस, कि आप लोग बता सकते हैं कि क्या इसमें कौन सा कलर आने वाला, अगर सेव करें तो यहाँ पे कौन सा कलर आने वाला, ये चेंजेस कौन सा आएगा, या येलो ग्रीन आएगा, ये अभी जो आएगा येलो ग्रीन, या फिर रेड कलर आएगा। सो जल्दी कमेंट करें सभी लोग, एक बार इससे क्या पता चलेगा ना, यही तो होता है ऑनलाइन पढ़ने का थोड़ा सा, कि आप लोग इनहेंसमेंट बना के रखिए, अंदर मजा आता है ये चीज करने में, ये चीज करने में मजा आता है। देन यही चीज को तो सभी लोग बोलते हैं ना, कि कोई बताने वाला रहे, देन पूछने वाला रहे। एक बोल रहे हैं काशिक येलो आएगा, बहुत ही अच्छा, देन हम देखते हैं क्या आते हैं, और सब पूर्णिमा येलो आएगा, बहुत ही अच्छा। सभी लोग फंस रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग फंस रहे हैं, ओके, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सो देन ये चीज होता है ना ऑनलाइन क्लासेस में करने का थोड़ा सा फायदा, फायदा। अब भी हम डायरेक्टली सेव करते हैं, डायरेक्टली सेव करते हैं, देन यू कैन सी इट गाइस, क्या आने वाला है, रेड, रेड आया ना, रेड आया। जो लोग बोल रहे थे येलो, उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्यों, आप लोग फंस गए कैसे, जो होता है ना, अभी कंसेप्ट सीखने वाले हैं, क्या, प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब क्या, सबसे पहला प्रियोरिटी किसको मिलेगा, जो इनलाइन सीएसएस है, जो इनलाइन सीएसएस जो है ना, वो, तो इनलाइन सीएसएस में जो भी कुछ रहेगा, देन आज से ये चीज कभी भूलिएगा मत। इसका मतलब क्या, प्रियोरिटी किसका रहेगा सबसे ज्यादा, इनलाइन सीएसएस का। किसका प्रियोरिटी, सभी लोग एक बार कमेंट कर दे, ओके सर, आई अंडरस्टैंड, ओके, बहुत ही अच्छा। सो सबसे पहले प्रियोरिटी इसका रहेगा, देन ये चीज का रहेगा, देन ये चीज का रहेगा गाइस, ओके। सो देन यहाँ पे ये कंसेप्ट को हम क्लियर कर दिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से पूछकर, ओके। सो देन आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ भी गए, देन मजा आ गया, ओके। सो और कुछ जैसे कि सीखने वाले हैं, और क्या सीखे, थोड़ा सा और कुछ आपसे पूछते हैं, ठीक है, और भी कुछ पूछते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे चेंजेस किया, बॉर्डर डॉटेड, ओके, बॉर्डर डॉटेड लेते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पे बॉर्डर डॉटेड लिए, और ये चीज में ना,
वन सेकेंड, यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल को थोड़ा सा हटाते हैं एंड देन एक वन सेकेंड, यहाँ पे एमेट मेरा सहायता करेगा। स्टाइल करेंगे एंड बॉर्डर, बॉर्डर को क्या करते हैं ना, यहाँ पे डाइस, वन सेकेंड डॉट करके एक चीज यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर को हम थोड़ा सा, हम बॉर्डर 2 पिक्सल लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड BLSC के, ओके। सो आप बता सकते हैं ना कौन सा बॉर्डर आएगा, एक चीज फिर से एक बार ये चीज को क्लियर करें, H1 का बॉर्डर आएगा या फिर डॉटेड बॉर्डर आएगा, कौन सा बॉर्डर आएगा, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें, H1 में कौन सा बॉर्डर आने वाला है, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कौन सा बॉर्डर आने वाला है। ओके जल्दी से, 2 पिक्सल सॉलिड, ओके बहुत ही अच्छा। सो देन यहाँ पे सेव करें तो 2 पिक्सल करके ये चीज आ जाएगा। सो देन ये चीज को अगर हटाते हैं ना, ये चीज को हटाते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे ये चीज को हटा दिए। अब हटाने के बाद, अब हटाने के बाद मेरा क्या आएगा, यहाँ पे ये मेरा डॉटेड बॉर्डर आ गया ना, ये मेरा डॉटेड बॉर्डर आ गया। सो देन जैसे ही ये बैकग्राउंड कलर को हम 1 सेकेंड के लिए, सो ये चीज के लिए ना, ये चीज को हम अभी हटाते हैं, 1 सेकेंड क्या हो गया, तो ये चीज को हम अभी खाली इसको हटाते हैं, क्या हटाते हैं, ये चीज को, ओके। सो देन गाइज यहाँ पे सेव करें तो मेरा क्या बॉर्डर डॉटेड जैसा है ना, ये मेरा बॉर्डर डॉटेड हो गया। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज भी सीख जाएंगे, देन ये चीज टैग भी चलाने के लिए हम सिखा रहे हैं आपको कि बॉर्डर डॉटेड क्या होता है, डॉटेड भी लगा सकते हैं, देन ये चीज भी आप सीख रहे ही होंगे। तो ये चीज भी हम आगे भी सिखाने वाले हैं, देन ये चीज भी आप अभी से ही करना सीख जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत कुछ सीखने वाली चीज है, देन दो चीज क्लियर, एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जो है ना, अभी जो यूज कर रहे थे ना इंटरनल सीएसएस, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जो भी स्टाइल कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, हेड सेक्शन में जाके, कौन सा सेक्शन में, हेड सेक्शन में जाके यहाँ पे स्टाइलिंग ले लेते हैं, स्टाइल के अंदर जाके हम जो भी टारगेटिंग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है, इंटरनल सीएसएस, सॉरी इंटरनल सीएसएस, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल सीएसएस, ये इंटरनल सीएसएस हो गया। तो देन एक चीज और रहा क्या, मेरा एक्सटर्नली सीएसएस। तो आप लोग बताएं, ये चीज अभी हम क्लियर करते हैं ना, एक्सटर्नली सीएसएस, एक्सटर्नली सीएसएस का मतलब क्या, एक अलग से फाइल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल डॉट सीएसएस करके यहाँ पे अलग से फाइल बनाए, एंड देन गाइज अलग से फाइल बनाने के बाद, या तो ये चीज है ना, ये चीज, हाँ अलग से फाइल बना दिए, और अलग से फाइल बनाएंगे, और ये चीज को क्या करते हैं ना, यहाँ पे H1 को डायरेक्टली टारगेट कर दिए, और सेम चीजों को यहाँ पे टारगेट करके अब कहेंगे कलर दे दो, वो जो मेरा है ना, एक्वा कलर दो, क्या सा कलर दो, एक्वा कलर, 1 सेकेंड, एक्वा, ओके एक्वा। अब बताना सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से बताएं कौन सा कलर आएगा, या ये जो कलर है ना, ये जो कलर है कौन सा लेगा, पहला तो ये चीज अभी कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया ना, ये जो चीजें है अभी अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा, 1 सेकेंड, और ये चीजों को ना, ये चीजों को हम कमेंट करते हैं, ये चीजों को क्या करते हैं, कमेंट, ये चीज कमेंट कर लिए, सभी को कमेंट कर लिए। अभी जब अगर अगला पेज आपको कनेक्ट करना रहे ना, ये पेज तो अलग से है, बट ये पेज में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कनेक्टेड करना पड़ता है, कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा आपको बताते हैं एमेट का शॉर्टकट, और लिंक करके, लिंक सीएसएस अगर लिखे ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाएं और LIN के लिखे लिंक सीएसएस, ओके बहुत ही अच्छा क्लासिक, लिंक सीएसएस डायरेक्टली आप डायरेक्टली टाइप करेंगे ना, तो जो आप लिखे ना डायरेक्टली ये चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, डायरेक्टली लिंक हो गया ना, बहुत ही अच्छा क्लासिक, परफेक्ट। सो ये लिंक हो जाएगा, और जैसे ही लिंक हुआ ना, तो ये चीज अभी जो है, ये अगर सेव करें देन ये चीज मेरा क्या होगा, 1 सेकेंड, भाई ये ओके, ये चीज लिंक है, एंड देन यहाँ पे 1 सेकेंड, अब मेरा रन हो गया। तो जैसे ये एक्वा कलर लिए ना यहाँ पे एक्सटर्नली में, तो ये एक्वा कलर हो गया, एंड देन अगर हमें चेंज करना चाहिए, अगर फॉन्ट, फॉन्ट साइज, FONT, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर दें, क्या हो गया, ये चीज क्या, ठीक है, तो ये चीज अभी हम देखें ना, ये चीज, और एक चीज अभी दूसरा चीज समझाते हैं, अगर इसमें जो है ना, ये चीजों को हम क्या करते हैं, पहले अनकमेंट कर लेते हैं, देन यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि कौन सा ये चीज, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये चीज में ना कौन सा इस
किसका प्रियोरिटी ज्यादा होगा, इनलाइन इनलाइन सीएसएस का या फिर एक्सटर्नल सीएसएस का? सभी लोग बताएं, इंटरनल सीएसएस का या फिर एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल सीएसएस का, कौन सा सीएसएस का होगा? सभी लोग एक बार जल्दी से बताना, ये एक्वा कलर आने वाला है या फिर इसके अंदर जो येलो ग्रीन दिए वो कलर आने वाला है? अगर अभी सेव करें तो, अभी कोड को सेव करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, जो एक्सटर्नल में दिए हैं एक्वा, या फिर जो आप हम इंटरनल में दिए हैं स्टाइल के अंदर येलो ग्रीन? कौन सा कलर आने वाला है H1 के अंदर? जल्दी से सभी लोग बताएं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। येलो, आई थिंक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। सो देन आपका कंसेप्ट जो हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, देन सोचने का क्षमता आ रहा है, क्या आ रहा है, सोचने का कैपेबिलिटी हो रहा है। सो देन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सर्च किए ना, जैसे ही सेव किए कोडो को, तो यहाँ पे क्या किया ना, एक्वा कलर को हटा दिया और क्या कहा, जो मेरा है ना सबसे पहले ये जो सीट में रहेगा ना उसका ही प्रियोरिटी ज्यादा रहेगा। सो देन ये भी चीज रखे और एक्सटर्नली भी रखे, और क्या रखे ना, इसके अंदर भी अगर कुछ चीजों को अगर स्टाइल करे ना, तो सबसे पहले तो कहेगा ना इसके अंदर जो स्टाइल किया ना ये इंटरनल, ये मतलब कि इनलाइन सीएसएस, वो सबसे पहले आएगा। अगर इसका भी अगर कहे ना कि इसका भी कलर जो है, कलर करके आप जो है ना, कुछ और ही कलर कर दो, जैसे कि ब्लैक ब्लैक कलर यूज करके देख लेते हैं, तो सबसे पहले कहेगा अब ये येलो ग्रीन नहीं देगा, अब ये क्या देगा, ब्लैक कलर देगा। तो आप ये लॉजिक को समझ गए ना, किसका प्रियोरिटी कब ज्यादा होता है सीएसएस में। सो यू कैन थिंक इट गाइस, ओके? तो ये चीज को आप सोच सकते हैं, ठीक ना? सो देन आगे चलते हैं, बहुत ही डीप में समझ रहे हैं ये चीजों को, एंड देन क्लियर कर लिए ये चीज, बहुत ही अच्छा। देन ये चीज हम क्लियर कर लिए और समझ भी लिए, ठीक है, ये चीज तो समझ लिए। अब हम आते हैं कुछ अलग चीजें पे, क्या ये हमने समझ लिया, अब हम आते हैं कलर्स के बारे में। कलर्स जो होता है ना, बहुत तरीके से कलर्स हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डायरेक्टली क्या कर रहा था ना, रेड ग्रीन ब्लू करके ले रहे थे। तो देन आरजीबी एक कलर फॉर्म होते हैं जो हमें बहुत ही यूजफुल होता है। देन आप जैसे ही सीएसएस में आना, तो आरजीबी के बारे में जानना है, देन बहुत ही अच्छा चीज है, और आप लोग जानते भी होंगे रेड ग्रीन ब्लू करके इसका फुल फॉर्म होता है आरजीबी का मतलब, ठीक है? सो अगर इसको लेने के लिए ना क्या करते हैं, जैसे कि कुछ भी अगर ले रहे हैं, डायरेक्टली आप आरजीबी यहाँ पे टाइप करते हैं और देन यहाँ पे वैल्यू को लिखते हैं। सो वैल्यू का मतलब क्या, किस तरह से अभी समझेंगे, थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं क्या आरजीबी का मतलब। तो आरजीबी का मतलब होता है ना कि सभी जो वैल्यू है ना, सभी जो वैल्यू है, इच वैल्यू मतलब इच फ्रॉम, कितना से कितना तक रहता है, 0 टू कितना, 0 टू 255, कोई भी वैल्यू है ना, अगर वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 255 लिखा है, तो यहाँ पे 255, यहाँ पे 255, तो क्या हो गया, इतना ही रेंज रहेगा, इतना ही रेंज रहेगा, ठीक ना? तो यहाँ पे अगर सोच रहे हैं कि यहाँ 260 लिख दे तो ये नहीं होगा, ठीक ना? अगर यहाँ पे 255 लिखे तो यहाँ पे मेरा कलर कौन सा दिया, रेड। यहाँ भी अगर 255 देते हैं तो ये क्या करता है, दोनों कलर को मिक्स कर देता है, देन एक चीज और बना देता है। और भी एक चीज क्या बनाता है, देन यहाँ पे 255 255 255 दे देते, तो यहाँ पे व्हाइट कलर बना देता है, आई थिंक। और ये चीजों को किस तरह से चेक करना है, देन आपको दिखाते हैं क्या चीज करना रहता है। सो ठीक है, एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे गए, वेबसाइट पे जाएंगे, और डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे, हम यहाँ देखने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा गूगल, देन गाइस यहाँ पे लिखेंगे आरजीबी, आरजीबी, ठीक है, आरजीबी कलर्स, COLORS कलर्स इन CSS, ओके, ये चीज लिखिए। एंड देन फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे, W3 स्कूल्स करके वेबसाइट है, देन ये चीज पे जाएंगे, एंड देन ये चीज पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे, सो देन यहाँ पे अगर पूरे वैल्यू को ना 255, अगर 255 अगर ये चीज कर देना, तीनों को, अगर तीनों का वैल्यू आरजीबी करके लिया है ना, तीनों को क्या कर दिए, ये चीज 255 255 255 तीनों को कर दिए, तो मेरा वैल्यू क्या है, ये रेड दे रहा है। सो कहेंगे सर अगर हम ये दोनों को कम कर दे, दोनों को कम कर दिया, यानी ये शुरू वाले वैल्यू को रह दे, तो देन क्या देता है, रेड देता है। सर ये दोनों को सिर्फ अगर 255 करे तो येलो देता है। तो रेड ग्रीन क्या होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू होता है, एंड तीनों को मिक्स करके ये कलरिंग देता है। सो कहेंगे थोड़ा सा इसको हम इस तरह से लेना चाहते हैं सर, थोड़ा सा हमें इस तरह से लेना चाहते हैं, देन ये चीज लेना चाहते हैं, इस तरह से मिक्सिंग करके हम कलर को बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइए। देन अगर ये अगर रेट ज्यादा रहेगा तो ये चीज में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ जो बन रहा है पीछे में बैकग्राउंड,
तो इसमें रेडनेस ज्यादा रहेगा। अगर इसको अगर थोड़ा सा कम जैसे ही करे ना, तो ये ग्रीन का वैल्यू ज्यादा है। अगर ग्रीन का वैल्यू ज्यादा है ना, तो आप ग्रीनेस कलर बनाएगा। इससे क्या होना, अपने सोचने का थोड़ा सा आपको पावर लाना है। क्या लाना है? सोचने का। ये अगर ज्यादा ना, ये अगर 55 से बेसी है देन ये चीज में, तो ये दोनों कलर करके ही बनाएगा अपना कलर, ठीक ना। ये दोनों अगर ये ज्यादा है ना, तो ये दोनों कलर कलर करके ये चीज बनाएगा, तो ये चीज होता है। और अगर डायरेक्टली इसका वैल्यू बढ़ा देना, तो आप रेडनेस टाइप के ये चीज लाएगा। तो मोस्टली आरजीबी कलर को ये चीज करके डायरेक्टली ये वैल्यू लेके एंड देन गाइस यहाँ पे आप अपने कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली जाके ये चीजों को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करें और यूज करें। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इसमें। तो डायरेक्टली ये चीज तो ऐसे यूज नहीं होगा, देन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, हाँ कलर पहले लिखेंगे कलर करके, एंड कलर में क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेंगे और जैसे ही सेव करेंगे, थोड़ा सा ये चीज को हम जाके एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या सच में ये कलर दे रहा है क्या। तो डायरेक्टली सेव करें तो ये चीज क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे डायरेक्टली सेव करें ना, तो ये चीज क्या हो रहा है। ओके, फिर से एक बार हम करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर एंड देन गाइस। तो ये कलर नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या? तो यहाँ पे ये कलर देगा, बट देगा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। अगर एक बार काट के हम अगर फिर से अगर ओपन करें, सो देन ये चीज देना चाहिए, देना ही चाहिए, ठीक ना। सो दिक्कत क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गए ना आरजीबी कलर करके, तो यहाँ पे कलर्स में तो नहीं देगा, सॉरी। यहाँ पे कलर्स हम क्या चीज को कर रहे हैं ना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये चीज को हम क्या करते हैं ना, ये चीज को हम बस okay। अभी हम क्या करते हैं, हमें बैकग्राउंड कलर में लेते हैं, बैकग्राउंड कलर करके और बैकग्राउंड कलर करके यूज करते हैं एंड देन ये चीज, ये बैकग्राउंड भी कलर नहीं ले रहा है। सो देन अगर ये चीज कर रहे हैं ना, तो ये चीज लेना तो चाहिए, बट यहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो स्टाइल में जाके अगर लिए ना, तो ये चीज को, ठीक ना, ये चीज को अगर सेव करें ना, तो ये लेना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको हटाते हैं, ठीक है। और ये चीजों को अगर ये चीज करें ना, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा नहीं ले रहा है, देन ये चीज को हम खुद से टाइप करके देखते हैं एंड देन कलर्स करके कलर कर दे एंड देन आरजीबी, आरजीबी करके वो वैल्यू शायद नहीं ले रहा, ठीक है। ये चीज नहीं ले रहा है, देन यहाँ पे 255 कर दे एंड देन गाइस थोड़ा सा आप अपने से वैल्यू लेके भी चेक चेक करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 255 एंड देन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करें। यहाँ पे क्या करते हैं, 150 करते हैं, देन ये चीज और सेव करें। तो क्या मेरा सच में वर्क कर रहा है क्या? ये चीज वर्क नहीं कर रहा है। सो देन यहाँ पे ये वर्क करेगा, ठीक ना। यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं क्या क्या यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिस हो रहा है, देन इसके चलते वर्क नहीं कर रहा है कोई चीज। देखते हैं पहले। ये चीज वर्क कर रहा है ना अभी, ये एक्वा कलर लेके, ये एक्वा कलर भी नहीं आ रहा है। ओके, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, देन अभी सही चल रहा था, देन ये चीज थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोग जैसे ही करेंगे ना, तो ये चीज हो रहा है, देन ये चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज वर्क करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। सो ये चीज प्रॉपर तरीका से ये वर्क करने वाला है, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, देन ये चीज वर्क करेगा। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायरेक्टली लगता है स्टाइलिश, ओके, यहाँ पे वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक बार जाके चेक करेंगे, देन यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक ना। 1 सेकेंड, सारा टाइप को रिफ्रेश करें एंड देन फिर से ओपन करते हैं और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके, हाँ थोड़ा सा सर्वर इशू, ओके। अभी जो स्टाइलिंग है ये चीज कुछ नहीं है, ठीक ना, ये चीज कुछ नहीं है। और अगर कलर की बात करें ना, पहले तो क्या करें, H1 को टारगेट करें। H1 को टारगेट कर लिए एंड H1 को टारगेट करने के बाद हम कलर ले लिए, हाँ यहाँ पे कलर COLOR, ओके COLOR, ओके। कलर में करके हम पहले एक बार करके ट्राई करते थे, ये कलर हमारा आ रहा है क्या? तो ये भी कलर अभी नहीं आ रहा है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमें देख लिया ना, ये चीज कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, क्या चल रहा है,
हो सके। हाँ अभी चलेगा, अब ये चलेगा ना, थोड़ा सा इधर इशू था। अब ये चलेगा, अब ये चलेगा। अब यहाँ पे आप कलर लेके देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज लेके देख सकते हैं, देन आरजीबी करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप आरजीबी करके देखे ना, अब ये काम करेगा। सो अब ये काम करेगा गाइस, ठीक है। वो थोड़ा सा लगता है नीचे में ना कुछ भी हो गया था गलती से। सो ये चीज को अगर देखे ना जाके, अब ये चीज को देखे तो डायरेक्टली ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को कॉपी करे, ओके, और डायरेक्टली आप जिस तरह से कर रहे थे ना उसी तरह से कर रहे हैं। और यहाँ पे COLOR करके हमने कलर को ले लिया, ओके, कलर को ले लिया। एंड देन कलर लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट करें, एंड देन गाइस थोड़ा सा सेव करें, एंड देन देखें क्या होने वाला है। सो यहाँ पे ये चीज आ रहा है ना, परफेक्ट, ये काम कर रहा है, अब काम कर रहा है। तो देन यहाँ पे क्या हुआ था, इन्वाइटेड कॉमा यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हो गया था, ठीक है। सो मोस्टली काम करेगा, ठीक ना। यहाँ पे इसी तरह से आप लोग को भी कभी कभी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, देन कुछ भी टाइप हो जाता है तो टाइपिंग में, तो ये चीज होगा। अगर कोडिंग कर रहे हैं ना तो कुछ भी प्रॉब्लम है, देन आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। पहला बात तो गिव अप नहीं करना है। एंड देन गाइस, अगर कुछ आप लॉजिक भी क्रिएट कर रहे हैं ना, इतना भी आप फ्रस्ट्रेट हो ना, तो थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा आप माइंड को प्रेस करें, 2 मिनट टहल ले, एंड देन फिर से आप क्या करें, थोड़ा सा फिर से ट्राई करें। क्योंकि ये होता है ना, इसमें प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक ना। तो ये चीज से डरने वाली चीज नहीं है, ठीक ना। एंड देन उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज आरजीबी के बारे में देख लिए। अब हम सेम तरह से हेक्स कोड होता है, एंड देन हेक्स कोड भी हम बहुत यूज करते हैं कभी कभी। तो ये चीज को क्या करें ना, आप इंटरनेट पे जाके हेक्स कोड डायरेक्टली सर्च करें, एंड देन इसका भी कोड लेके आप क्या कर सकते हैं, हेक्स कोड इन CSS, ओके। सो डायरेक्टली ये चीज को भी जाके आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जाके कोई भी कलर यूजेस करना हो ना, तो यहाँ पे जाके ये चीज को यूज कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, जिस तरह से RGB को यूज किया ना, देन इसमें क्या होता है ना, FF करके, और ये जी होता है ना, ये चीज अगर देख रहे हैं ना, ये चीज करके FF करके, ये चीज को आप ये कोड लेंगे ना तो ये रंग आएगा। देन ये चीज करते हैं तो ये चीज आएगा, तो ये चीज हेक्स कोड होता है, ठीक ना। तो मोस्टली कलर के बारे में भी देख सकते हैं, और किस तरह से कलरिंग होता है, तो आप डीप में एक बार जाके समझिएगा, देन ट्राई कीजिएगा कौन सा कलर होता है। एंड देन कलर के बारे में थोड़ा सा हमको भेजेंगे भी, आपको चीट शीट ये सब में ट्राई करा के हम लोग भेजेंगे भी, ठीक ना। तो वो चीज। अब आता है थोड़ा सा एक और टॉपिक, एक और टॉपिक क्या, हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अभी हम टेक्स्ट के बारे में सीख रहे हैं। देन यहाँ पे अब हम लाते हैं एक चीज को, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। क्या टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने ये चीज सीखा ना, कोई भी चीज में कलरिंग करने के लिए, तो कलर करने के लिए तो हमने जान लिया कि कलर किस तरह से करते हैं, ठीक है, तो कलर कर लिए। एंड देन गाइस, अगर बात करें ना कि टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, अभी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं, क्या है इसका नाम, एक बार जल्दी से सभी लोग बोलेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक ना। तो ये है क्या, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, कोई भी टेक्स्ट के साथ खेलना। क्या होता है, जैसे कि अभी हम बताते हैं किस तरह से, किस तरह से क्या, अभी हम ना ये चीज को डायरेक्टली आपके दिल और दिमाग में डाल देंगे। किस तरह से ना, ये चीज को हम ना वर्ड पहले खोलते हैं, ये चीज वर्ड, और वर्ड के अंदर गए, और वर्ड में जैसे ही ये चीज को आप यहाँ पे जाएंगे, और ये चीज को समझिएगा ना, वर्ड जैसे ही इसके अंदर गए, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर रहे हो ना, यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि बेब EXPERT, ओके, बेब एक्सपर्ट सॉफ्ट वेयर, एंड गाइस हब PVT LTD, ओके, PVT LTD, ओके, ये चीज की है। और ये चीज की है ना, अभी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने वर्ड चलाया ना, तो वर्ड में क्या होता है ना, ये चीज कर सकते हैं, जैसे कि क्या, आप इसको इस तरह से कर दिए तो ये सेंटर में हो गया, ये चीज कर दिए तो क्या हो गया, इधर साइड हो गया, तो ये चीज कर सकते हैं ना, ये चीज करने के लिए। तो मोस्टली ये चीज करने के लिए ना ये कोड में भी कर देते हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकली हम समझाएंगे, जो अलाइनमेंट कर रहे हैं ना, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, तो ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, राइट साइड हो गया, देन गाइस ये मेरा क्या हो गया, ये चीज जस्टिफाई हो गया, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए ना हम सिंपल से वर्ड को हम डायरेक्टली कोड में भी समझेंगे, इसी तरह से हम लोग समझाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या होता है ना, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक बार हम डायरेक्टली ट्राई भी करते हैं। तो ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज को लिया, एंड देन गाइस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली और थोड़ा सा ये चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हम पैराग्राफ को यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा लोरेम यूज कर लेंगे, या फिर कुछ लिख ही लेते हैं ना, बेब EXPERT, वेब एक्सपर्ट सॉफ्ट
SOFTWARE सॉफ्टवेयर, WARE, ओके, ऑन हब PVT LTD, ओके। सो ये चीज अगर लिख लिए ना, तो देन गाइस अगर यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो ये चीज आएगा। तो किस तरह से ये चीज को हम डायरेक्टली साइट करते हैं, देन ये चीज को, तो वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब प्राइवेट लिमिटेड लिख लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना चाहते हैं। किस तरह से, जिस तरह से ये चीज को अप्लाई कर रहे थे ना, अभी हम क्या करेंगे, सेम तरह से, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन लिखना है, क्या लिखना है, अभी आपको टारगेटिंग करना है वेब एक्सपर्ट को। पैराग्राफ यूज किए, और गाइस पैराग्राफ अगर जो भी यूज करें ना, तो सब कुछ पैराग्राफ के अंदर आएगा। आप टेक्स्ट लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लाइन। कोई भी चीज टेक्स्ट के साथ अगर खेलना हो ना, तो टेक्स्ट लाइन लिखेंगे और क्या करेंगे, सेंटर। ये चीज क्या हो जाएगा ना, सेंटर में डायरेक्टली जाके फिक्स। जो भी पैराग्राफ लिखे ना वो सेंटर में जाके फिक्स, ये चीज खत्म, ये सेंटर में जाके फिक्स, ओके। सो अगर बात करें ठीक है सर, ये चीज तो हमने देख लिया, सेंटर में जाके फिक्स हो गया। अनन क्या हमें जैसे कि आप लोग कर रहे थे, जैसे कि इसको लेफ्ट में फिक्स करना हो तो लेफ्ट में ये फिक्स हो सकता है क्या। सो देन गाइस यू कैन सी इट, ये लेफ्ट में फिक्स हो गया। तो ये टेक्स्ट लाइन का कमाल है, ठीक ना। सो इसको अगर आप राइट में करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे राइट आएगा, देन राइट में इसको फिक्स कर दिए। सो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है ना सभी लोग को, कि मोस्टली टेक्स्ट अलाइन के साथ खेल रहे हैं ना, टेक्स्ट अलाइन के साथ किस तरह से टेक्स्ट को किधर करना है, तो वो चीज समझ में आ गया। अब आया ना कि टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन जिस तरह से एमएस वर्ड में ना कुछ चीजों के, हाँ कुछ चीजों के बारे में ना, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजों को हम अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि इसको कुछ कर दिए, जैसे कि हम अंडरलाइन करना होगा, तो ये चीज से अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये चीज अंडरलाइन हो गया। एंड देन गाइस कुछ ओवरलाइन करना रहता है, तो वो चीज होना रहता है, ठीक है। तो मोस्टली बहुत अच्छे से सीएसएस में भी कर सकते हैं, किस तरह से। सो सर अगर हमें यहाँ पे क्या लिखे, सो ये चीज तो हमने कर लिया। एंड देन ये चीज को अगर हमें टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करना है, क्या यूज करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अभी हमें इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में यूज करते हैं, देन समझ में लाने के लिए, देन सेंटर में यूज करें, और ये मेरा बीच में आ जाएगा। एंड देन अब क्या करते हैं ना, एक टेक्स्ट डेकोरेशन चीज को यूज करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है, अगर हम चाहे कि इसको अंडरलाइन लाना, अभी अंडरलाइन लाने के लिए दिखाए ना, तो ये क्या होगा ना, अंडरलाइन आ गया। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। सो सर यहाँ पे अंडरलाइन तो आ रहा है, और भी चीज क्या ला सकते हैं क्या, अंडरलाइन, ठीक है। सो सर यहाँ पे स्ट्राइक ला सकते हैं क्या, ST, 1 सेकेंड, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या कर सकते हैं, ओवरलाइन भी ला सकते हैं, ठीक है। ओवरलाइन आ जाएगा, तो ये ओवरलाइन ऊपर सा लाइन आएगा, तो ये मोस्टली ये चीज आप ला सकते हैं। ओवरलाइन आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा, तो स्ट्राइक आ जाएगा। देन बहुत सारे चीज को यहाँ पे आप एक बार जाके सर्च कीजिएगा, देन असाइनमेंट्स मिलेगा ट्राई करने के लिए, ओके। सो देन ये चीज समझ में आया ना सभी लोग को, एक बार जरूर से जरूर कमेंट करेगा इस, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या, ओके। सभी लोग जितने लोग ऑन देख रहे हैं ना लाइव, सभी लोग जल्दी से, ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छा। सो देन अगर बात करें, ये चीज सीख गए सर, अब एक चीज और सिखाए क्या, जैसे कि 1 सेकेंड, जैसे कि आपने अगर बर्ड चला रहा होगा ना, बर्ड से ही हम ट्राई करके ये चीज को हम कंफर्म कराना, इतना बेसिकली लॉजिक क्रिएट बताते ना, कि आपको दिमाग में ये चीज को अट जाए। ये बर्ड तो चलाए होंगे, और बर्ड में कुछ होता है ना, बर्ड में जैसे कि कुछ करने के लिए, जैसे कि अपर केस करने के लिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे एक ऑप्शन होता है, हाँ यहाँ पे। सो डायरेक्टली अगर ये चीज को करें ना, तो ये अपर केस हो जाएगा, यहाँ पे जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, टेक्स्ट के साथ खेलना अगर सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या सर्च करेंगे, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, कैपिटलाइज करना है ना सभी लोग को, तो कैपिटलाइज यानी क्या, कैपिटल लेटर में सभी कुछ हो गया ना, कैपिटल लेटर में। सर इसको हमें कैपिटल लेटर में नहीं चाहिए, इसको हमको स्मॉल कुछ और ही लेटर में चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए, तो देन लोअर केस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोअर केस। देन गाइस यहाँ पे LOWER, लोअर केस, ठीक है, लोअर केस में आ जाएगा। सो देन ये चीज लोअर केस में आ गया, तो ये चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। देन ये चीज को सीख लिए, ये चीज को सीख लिए, और क्या सीखना चीज है, एक चीज और सिखाते हैं क्या,
कि जैसे कि हमें स्पेसिंग चाहिए होता है, कभी कभी जैसे कि लेटर के बीच में स्पेसिंग करना होता है। आप एक बार एमएस वर्ड में जाके ट्राई करा के अगर बताना है तो वो भी बता, मोस्टली हम वो चीज को सिखा रहे हैं। तो क्या होता है ना, लेटर स्पेसिंग यहाँ पे लिखेंगे, लेटर स्पेसिंग, दो लेटर के बीच में स्पेसिंग कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मली, ठीक ना, लेटर स्पेसिंग बीच में बिटवीन द, तो हमें नॉर्मली कितना रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए 2 पिक्सल्स। ये चीज को यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड देन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, लेटर स्पेसिंग हो गया ना। समझ में आ रहा है ना सभी लोग को, लेटर स्पेसिंग, ये चीज लेटर के साथ स्पेसिंग, जैसे कि यहाँ पे अगर 5 कर दे तो ना यहाँ पे क्या होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, देख देख रहे हैं ना, ये चीज हो जाएगा। तो ये चीज कर रहे हैं ना, ये चीज क्या कर रहे हैं ना, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट के साथ अभी बहुत ही मजा आ रहा है टेक्स्ट के सीएसएस की मदद से करने के लिए। इसी तरह से डेली डेली एंड एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो देन अगर बर्ड स्पेसिंग करना हो तो सर बर्ड स्पेसिंग, ओके, सो बर्ड स्पेसिंग यहाँ पे करेंगे WORD, बर्ड स्पेसिंग डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे बर्ड स्पेसिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पिक्सल या 5 पिक्सल्स, ओके, ये चीज भी कर सकते हैं। सो ये मेरा वर्ड स्पेसिंग हो गया। तो ये वर्ड के बीच में आएगा, लेटर के बीच में आ रहा है, ये वर्ड के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये लेटर मतलब क्या ना, एक दूसरे के बीच में ये होता है लेटर्स। अब मतलब वर्ड्स के मतलब क्या, एक वर्ड जो पूरा टोटल मिला के होता है ना, जैसे कि थोड़ा सा अगर आओ चेंज करें, देन यहाँ पे अगर 5 यहाँ पे भी लिखे, देन अब समझ में आएगा ये चीज। यहाँ पे 5 हो रहा है, अगर 10 करे तो 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर 10 करे तो 10 भी हो जाएगा एंड यहाँ पे पता चलेगा। तो ये लेटर वर्ड स्पेसिंग हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, देन ये चीज को हम अभी हटाते हैं, देन यहाँ पे 2 ही रखते हैं, ठीक है। सो देन यहाँ पे 2 रखिए, तो ये चीज ठीक है। अभी तो मजा आ रहा है, देन ये चीज समझ में आ गया। सर यहाँ पे अगर कुछ और ही सेट करना चाहे तो देन यहाँ पे एक और चीज है, लाइन हाइट करने के लिए। सो लाइन हाइट देने के लिए कितना लाइन का हाइट देना हो तो सेट स्पेसिंग द 2 लाइन हाइट, अगर आप कैनवा ये सब यूज किए ना, ये चीज में थोड़ा सा ये चीज को एडवांस रूप से देता है, ठीक है। अगर ये चीज को 5 पिक्सल ये चीज करके यूज करते हैं, देन ये चीज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 पिक्सल्स आप माइनस में एक बार यूज करके देखते हैं, क्या माइनस में हो सकता है क्या, ये माइनस में भी हो सकता है, अगर माइनस में अगर 10 पिक्सल भी करे तो। सो ये 10 पिक्सल, ठीक ना। तो ये चीज मोस्टली चीज को ना हम 15 पिक्सल करते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, हाइट बढ़ रहा है। तो ये चीज, तो सभी लोग को ये चीज समझ में आना, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, ये चीज सभी लोग को समझ में आना। ओके ओके, बहुत ही अच्छा। सो देन गाइस, आज आप लोग क्लासेस में ना बहुत कुछ सीखे, देन मजा भी आ गया। तो सभी को आज की क्लासेस कैसा लगा, अच्छा लगा ना, देन सब कुछ समझ में आया ना प्रॉपर तरीके से। कहीं पे अगर एक बार डाउट है तो आप बता सकते हैं, देन कुछ भी अगर क्लियर करना हो तो देन हम अभी आपको यहाँ पे बताएंगे। सो देन क्लियर ना गाइस, अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार आप कमेंट में क्लियर लिख दे एंड देन ऑल क्लियर लिख दे, ज्यादा अच्छा होगा। सो जल्दी से एक बार ऑल क्लियर लिखे, जल्दी से ऑल क्लियर। सो जल्दी से एक बार पूर्णिमा, जल्दी से एक बार ऑल क्लियर एंड काशिक जो भी, ओके ऑल क्लियर, बहुत ही अच्छा। सो देन आपकी जो है आज की क्लासेस में नोट्स एंड देन गाइस असाइनमेंट्स सभी कुछ प्रॉपर तरीके से मिलेगा एंड देन आपको ड्यू डेट भी मिलेगा एंड देन प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है वहां पे फिलअप कर देना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में एंड देन गाइस, नेक्स्ट क्लासेस में भी आएंगे एंड देन पूरी तरीका से अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड नाइट, ओके। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है।